पीएसएल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या हासिल करना चाहता है? ये सवाल खाली पीएसएल से या पीसीबी से नहीं है। ये सवाल हर एक उस पाकिस्तानी से है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर इंटरेस्टेड है और कोई लगाव रखता है कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो आगे फले फूले या आगे जाए। उसके अलावा ये सवाल हर उस यंगस्टर के लिए या इमर्जिंग प्लेयर के लिए है जो पीएसएल 11 तो खेल रहा है और उसका गोल ये है कि उसने आगे जाके अगले 2 या 3 सालों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सर्व करना है। उसके अलावा ये सवाल पाकिस्तान सुपर लीग के जो 8 कप्तान है, मतलब 2 ही कप्तान जो है वो फॉरेनर्स भी हो सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो पाकिस्तानी कप्तान है उन सब से भी है कि उन्होंने क्या सोच के जो है वो पीएसएल में अपने आप को या उनकी फ्रेंचाइज ने उन्हें कप्तान बनाया और वो क्या सोच रहे हैं कि आगे उन्होंने क्या करना है। ये सवाल हर एक फैन के लिए और पाकिस्तानी जो सिंसियर क्रिकेट फैन है उसके लिए भी है। खैर, हैदराबाद किंग्समैन ने अपना दूसरा मैच जो है वो जीत लिया और हैदराबाद किंग्समैन जो पहले अपने 4 मैचों में फतह को तरस रही थी, वो ऐसा क्या हुआ कि अगले दोनों मैच उन्होंने 2 दिनों में बैक टू बैक जीत लिए। कुछ फ्लेक्सिबिलिटीज आई, कुछ चीजें उन्होंने चेंज करने की कोशिश की, कुछ जो है वो ऐसे डिसीजन लिए, मतलब रिजिड अप्रोच से थोड़ा सा हटे। जैसे रिजवान साहब, अब उसके ऊपर अगर मैं आऊं, कल वाले मैच में मैं बात नहीं कर सका। कल एक पीएसएल की जो इस पीएसएल की सबसे महंगी जो 2 टीमें थी, बहुत बुरा उन्होंने परफॉर्म किया। लाइक अभी किंग्समैन थोड़ा सा ऑन ट्रैक आने की जो है वो कोशिश कर रही है और अभी इवन लाहौर कलंदर से वो ऊपर ही आ गया। लेकिन अगर हम पिंडीज की बात करें, उनके कप्तान की जो अप्रोच है ना, मतलब मैं अभी जो बात कर रहा था पीछे सवाल में कि यार जो कप्तान है पाकिस्तानी उनकी क्या सोच है। अगर हम बाबर आजम की बात करें वो कप्तान है, शाहीन शाह अफरीदी की बात करें वो कप्तान है, रिजवान की बात करें वो कप्तान है, शादाब खान कप्तान है, ये पाकिस्तानी कप्तान है, सऊद शकील। इसमें कुछ ऐसे कप्तान है जिसमें 2-3 में मुझे जो लगता है जिसमें बाबर, रिजवान, शादाब ये जो है वो पाकिस्तान को आगे सर्व नहीं करेंगे। हमारी लाइकिंग्स में इनकी कोई भी ऐसी जो है वो एबिलिटी नहीं है या इनमें जो है वो ये जो रीसेंट T20s का क्राइटेरिया है उसको मैच नहीं करते, तो ये तो आगे हमारी नजर में नहीं आ सकते पाकिस्तान क्रिकेट में। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस पीएसएल से क्या देना चाहते हैं, ये सवाल है। उसमें रिजवान साहब पहले 5 मैचों में उन्होंने नहीं सोचा कि यार यंगस्टर इधर अब्दुल्ला फजल बैठा हुआ और वो ओपनर है और बैक टू बैक हर एक मैच में वो फेल होते रहे सिवाय एक मैच के जिसमें उनकी थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस आई। लेकिन उस बंदे ने कहा नहीं भाई, मैंने नहीं जो है वो अपनी बैटिंग पोजीशन चेंज करनी, चाहे मैं जितनी मर्जी घटिया परफॉर्मेंस दूंगा मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने ये मेक श्योर करना है कि मैं ओपन ही करूं। ठीक है। हाँ, दूसरी तरफ देखें, अगर सैम अयूब ओपन उससे नहीं हो रही थी, मैनेजमेंट का फैसला था, कप्तान का था, जो भी है, लैबुशेख नीचे परफॉर्म नहीं कर रहा था, लैबुशेख ने को ऊपर उन्होंने को ओपन करवाया। कल के मैच में भी उसने परफॉर्म किया, आज के मैच में भी परफॉर्म किया। कल के मैच में भी अपनी टीम को जितवाया, आज के मैच में भी अपनी टीम को जितवाया और इवन आज के मैच में प्लेयर ऑफ द मैच हुआ। सो ये जो पीएसएल से हम क्या हासिल करना चाहते हैं, ये सवाल यकीनन हर उस यंगस्टर के लिए। अब आज हैदर अली अगर खेल रहा था या आजम खान पाकिस्तान में खेल रहा है पाकिस्तान की तरफ से, या हसीबुल्ला खेल रहा है या एहसानुल्लाह, सॉरी, तो ये लोग अगर इसमें परफॉर्म नहीं करेंगे, जैसे हैदर अली आज खेल रहा था, कोई 11 बॉलों पे उसने 6 रन बनाया, तो मैं उस वक्त सोच रहा था कि यार इस बंदे का क्या, इसके दिमाग में इस वक्त क्या होगा कि मैंने क्या करना है पीएसएल के अंदर खेल के। या सिर्फ यही है जो मैंने पहले एक दफा बात की थी कि बस पाकिस्तान टीम को हमने एक दफा रिप्रेजेंट कर दिया, नाम आ गया और बस यही है कि पीएसएल में जो है वो हर साल हम पिक हो जाया करेंगे, अच्छे पैसे मिल जाया करेंगे, तो ये खेल के वी आर डन विद इट, कि हम सेटिस्फाइड हैं, सेटिस्फैक्ट्री जोन में बैठे हुए हैं, हमें कोई मसला नहीं है कि हमने ना पाकिस्तान को आगे रिप्रेजेंट करना है और ना हमारी ये सोच है और ना अगर ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। लाइक इस वक्त जो रीसेंट क्रिकेट है वो ये डिमांड कर रही है कि 250 से 250 की स्ट्राइक रेट से आपने खेलना है। ठीक है, ये मैं जो है वो ये एक एवरेज बता रहा हूँ रेशो। इससे जो इवन आप आईपीएल में देख रहे होंगे कि लोग ऐसी मार धाड़ है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो इंटरेस्ट, एक तो अवाम का इंटरेस्ट उस तरह से नहीं, मेरा तो इस पीएसएल में बिल्कुल भी ना होने के बराबर इंटरेस्ट, ना क्राउड आ रहा है और ना कि यंगस्टर्स इस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे चले 1-2 लड़के हैं जो शायद उनका गोल यही है कि अभी वो टीम में नहीं आए तो आगे जाके उनका हो गया यार हमने टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्लाह करे कि वो आगे जब टीम में भी आ जाए तो इसी लगन के साथ खेलते रहे। जैसे मैंने अपनी काफी वीडियोस में बात की कि समीर मिन्हास आज भी वो अच्छा खेला, जैसे भी स्ट्राइक रेट उसकी जो है वो लेस देन 100 नहीं आती और 130-140 की स्ट्राइक रेट से ही वो खेलता रहता है। उसका पॉजिटिव माइंडसेट और उसकी जो लगन है कि मैंने पाकिस्तान क्रिकेट को रिप्रेजेंट करना है, इसी तरह उसका भाई है अरफात मिन्हास, वो हो गया।
माँ सदाकत, मतलब अपनी टीम के लिए वो जैसा परफॉर्म कर रहा है, इससे हट के कि टीम उसकी हार रही है जीत रही है, उसने अपनी परफॉर्मेंस नहीं छोड़ी। आज की भी परफॉर्मेंस उसकी देख लो, 225 की स्ट्राइक रेट से वो नीचे नहीं खेल रहा, ठीक है। और वो जो ऊपर से स्टार्ट दे के चला जाता है ना नीचे, अब नया क्या हुआ इस वक्त आज या पिछले मैच में, आज अब आसिफ महमूद जो एक बॉलर आया है, उन्होंने पीएसएल की हिस्ट्री का जो है वो दूसरा कामयाब तरीन ओवर करवा दिया, ठीक है। इससे पहले आरिफ याकूब ने एक करवाया था अगेंस्ट सेम इस्लामाबाद यूनाइटेड, उन्होंने भी एक ओवर में 2 रन दे के 4 विकेट ली थी। आज इन्होंने भी, आसिफ महमूद ने भी एक ओवर में 3 रन दे के आखिरी 20वें ओवर में 4 आउट कर दिए भाई। उसमें सेट बैट्समैन मार्क चैपमैन भी था, अगर वो खड़ा रहता हो सकता है उस ओवर के अंदर 10 15 20 रन एक्स्ट्रा बन जाते, तो ये 153 जो है वो 170 तक पहुंच जाता, तो मुश्किल हो सकता था ना, क्योंकि ये भी जो इन्होंने 11 बॉलें रहती थी तो चेस किया। एनीवेज, ये जो छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स है ना, ये करके आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं। अब आसिफ महमूद ये लड़का आया, ये लोकल सिंध का लड़का है, हैदराबाद का, तो वहां से इसने परफॉर्म कर दिया। लेकिन बाकी अली रजा को अभी तक वो नहीं खिलाया जा रहा क्योंकि नाहिद राना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यार नाहिद राना ठीक है, बांग्लादेश की वो इंटरनेशनल टीम में खेल रहा है, तो भैया आप अपने अली रजा को तो चांस दो ना। एक आधे मैच में उससे बुरी परफॉर्मेंस होगी, लेकिन कप्तान साहब ने उसे बिठा दिया। खैर, पेशावर ज़ल्मी के लिए तो यही है कि वो अभी टॉप ऑफ द टेबल है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बाकी के जो यंगस्टर्स हैं, उन्होंने भाई खुद को मनवाना है। पाकिस्तान का जो इस वक्त चल रहा है ना, जो पाकिस्तानी हमारा कल्चर है, हमारे जो कप्तान है, वो इतने खुद गर्ज हैं कि वो सिर्फ यहाँ पे आए हुए हैं अपनी परफॉर्मेंसेस दिखाने के लिए। इवन मैं तुम लोगों को बाबर आजम की सोच बताता हूँ, मैं तुम्हें रिजवान की सोच बताता हूँ, मैं तुम्हें शादाब खान की सोच बताता हूँ, सलमान अली आगा को आप देखो कि उनकी टीम ने कल अगर कप्तान को उन्हें चेंज करना पड़ा डेविड वार्नर की जगह, तो उन्होंने सलमान अली आगा को कप्तान नहीं बनाया, उन्होंने मोइन अली को बनाया। उन्हें पता था ये कप्तानी जगह है ही नहीं है, पाकिस्तान हमने उसे पूरे मुल्क की टीम का कप्तान बनाई रखा। तो कहने का मकसद ये है कि जो हमारे कप्तान है, इवन रिजवान, शादाब, शाहीन अफरीदी तो चलो ओडीआई का कप्तान है, तो वो तो T20s में शायद खेलता रहेगा। बाकी जो कप्तान है उनकी अभी भी यही सोच है कि हम पीएसएल से अपने आप को प्रूव करें, हाँ, और फिर वापस पाकिस्तान की T20 इंटरनेशनल टीम के अंदर चले जाए। तो मेरे ख्याल से अगर वो ऐसा सोच रहे हैं बाबर आजम के लिए, तो कल भी बड़ी डिबेट हुई कि यार वो जिस स्ट्राइक रेट से खेले, बाद में कहा यह गया कि क्योंकि दूसरी टीम जो है वो अंडर 100 आउट हो गई, और अगर ये 40 पे 43 ना करते तो वो पार्टनरशिप न लगती, वो पार्टनरशिप कौशल मेंडिस के साथ इनकी ना होती, तो स्कोर इनका भी कम हो सकता था। वहां पे पिच ऐसा बिहेव कर रही थी, पिच जैसा भी बिहेव कर रही थी। आपका जो पिछला मैच था उसके अंदर आपके अच्छी स्ट्राइक रेट से रन आए हुए थे, तो आपको थोड़ी सी फिर भी स्ट्राइक रेट में इंप्रूवमेंट दिखानी चाहिए थी। लेकिन बाकी फिर वो लोग कहते हैं जी कि आप नाकिद हो गए, लेकिन बात वंस अगेन करने की यही है कि पॉइंट टू प्रूव आपके पास इस वक्त कोई भी नहीं है भाई। आप लोगों को हमने 2026 और T20 वर्ल्ड कप में देख लिया, आप लोगों के अंदर जो दम हम था वो इस वक्त खत्म हो चुका है भाइयों। अभी जो पीएसएल से हमने लेना है ना, जो आईपीएल से वो इंडिया ले रहा होता है कि यार उनके अंदर अगर वो 10 या 12 टीमें या 14 टीमें खिला रहे हैं, तो वो एट द एंड ऑफ द डे जब वो वहां से निकल के बाहर आते हैं ना, तो वो 3 टीमें जो है वो स्टैंड बाय बना के खड़े हुए। हमारे यहाँ पे वो एक टीम है, वो भी जब कोई एक आधा इंजर्ड हो जाता है तो हमें लगता है यार हमारा तो ये सारा जो है वो मिक्सर ही खराब हो गया, हमारी तो कंपोजिशन ही नहीं बन रही। हमने तो ये एक बंदा खराब हो गया तो इंजर्ड हो गया, तो अब इसकी जगह रिप्लेसमेंट कहाँ से आएगी। तो मेरे ख्याल से पीसीबी को इस हवाले से काफी सोच विचार करनी है, और इस पीएसएल को कामयाब बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि पीएसएल के बाद हमने इससे जो हासिल करना है ना, जो हम सोच रहे हैं कि हमने इस पीएसएल की वजह से क्या करना है, तो वो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर जो यंगस्टर्स हैं उनको लेके आना और उनसे पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस लेना। अगर ये हो जाएगा, 3 4 5 ऐसे नए लोग आ जाएंगे, तो मेरे ख्याल से पीएसएल की ये सबसे बड़ी कामयाबी होगी।